नमस्कार, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अभी पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर और जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर, इस वाले चैप्टर में मैंने आपको अभी तक इस चैप्टर का एक तो मैंने आपको जो इसमें बेसिक जो जर्नल एंट्रीज होती है तो मैंने आपको वो बताई। जर्नल एंट्रीज के अलावा मैंने आपको एक एनालिसिस टेबल बना कर दी है, इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मैंने आपको वो बताया। इसके अलावा मैंने आपको इस चैप्टर का मेन जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने आपको क्लियर करवाया। अब इसके अलावा आज मैं आपके सामने एक नई चीज और लेकर के आया हूं, कॉल्स इन एरियर। मैंने आपको इसका कॉल्स इन एरियर इसके बारे में मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में जब हमारे पास में आया था तब मैंने उसके बारे में आपको जरूर बताया था। ये कॉल्स इन एरियर क्या हुआ करता है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। कॉल्स इन एरियर मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये समझा था कि कभी कभार हमें क्या होता है कि हम जब कभी भी शेयर इशू करते हैं तो उसका जो पेमेंट होता है हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। तो जब हम इनका पेमेंट जब हम इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में लेने वाले टाइम पर कभी कभार हमें क्या होता है, हमें इस चीज का पेमेंट कभी कभार जैसे फर्स्ट कॉल का पेमेंट हमें रिसीव्ड नहीं हो पाया, ठीक है, या हमें सेकंड कॉल का पेमेंट रिसीव्ड नहीं हो पाया टाइम पर, या हमें अलॉटमेंट का पेमेंट टाइम पर रिसीव्ड नहीं हो पाया। लेकिन एप्लीकेशन का पेमेंट तो आप सभी जानते हैं कि उसका पेमेंट तो पहले लेते हैं हम, उसके बारे में ही बात नहीं है। तो कॉल्स इन एरियर पहली बात किसे कहते हैं, कॉल्स इन एरियर कहा करते हैं जब कभी भी किसी भी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पेमेंट आपको टाइम पर नहीं मिल पाए, ठीक है, किसी भी कॉल का आपको पेमेंट टाइम पर नहीं मिल पाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन को मैं आपको कॉल्स इन एरियर के अकॉर्डिंग आपको मैं उसी चीज को समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन मैं आपके साइड में इधर लिख देता हूं, इसमें आप ध्यान देंगे, केवल क्वेश्चन मान के चलिएगा कि कोई एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है, वो एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसने 1000 शेयर्स को इश्यू किया है, ठीक है, 1000 शेयर्स को उसने क्या कर दिया, इश्यू कर दिया उस कंपनी ने। और जो 1000 जो शेयर इश्यू किए गए हैं, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है आप मान के चलिएगा कि वो है 10 रुपए की, और यदि हम इसे इंस्टॉलमेंट्स में बांटे तो मान लीजिए 5 रुपीज एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से आप क्या करते हैं, हम इस शेयर का अमाउंट लेते हैं। अब हुआ क्या, जो लाइन आज के लिए आपके लिए नई लाइन आई है, नई चीज आई है, वो आपको बताता हूं। जो नई चीज आई है हमारे सामने वही आई है, मान के चलिएगा कि किसी आदमी का नाम लिख देता हूं, मोहन, हु होल्ड 100 shares. Mohan, who hold 100 shares, do not pay his amount on first call, या ऐसे मान लीजिए डू नॉट पे हिज अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल मान लीजिए, और एक इसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट करना, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर इसने अमाउंट नहीं दिया आपको, और इसके अलावा आपको फर्स्ट कॉल पर भी इसने आपको अमाउंट नहीं दिया, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 1000 शेयर इश्यू किए, उनमें से जो एक 10 रुपए का एक शेयर है, 532 इस तरीके से आप इस शेयर को आपने क्या कर रखा है, इसका अपॉर्चनमेंट किया हुआ है। अब इनमें से एक मोहन एक इंसान है जिसके पास में 100 शेयर्स हैं, वो जिसके पास 100 शेयर है उसने क्या किया, डू नॉट पे हिज अमाउंट, जो उसका अमाउंट बनता है उसने अपना अमाउंट एक तो अलॉटमेंट पर और एक फर्स्ट कॉल पर उसने नहीं दिया। मतलब 1000 शेयर में से एक व्यक्ति ऐसा है, एक इंसान ऐसा है जिसका नाम है मोहन, जिसके पास में 100 शेयर्स है, उसने आपको अमाउंट पे नहीं किया। एक तो किसका पे नहीं किया, अलॉटमेंट का, और एक किस चीज का पे नहीं किया, उसने आपको अमाउंट पे नहीं किया, आपको एक फर्स्ट कॉल का। अब ये क्वेश्चन बन गया और इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉल्स इन एरियर की एंट्री समझाना चाहता हूं। तो कॉल्स इन एरियर किसे कहेंगे, जो मोहन अपना अमाउंट पे नहीं कर पाएगा टाइम पर, उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी एंट्री बता रहा हूं इधर, ठीक है। सबसे पहले एंट्री होती है हमारे पास में एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको देखना है कि कितना अमाउंट आएगा। तो जैसा कि आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है 1000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमें 5000 रुपीज 1000 शेयर्स पर हमें रिसीव हो जाएगी। 5000 रुपीज हमें क्या हो गए, रिसीव हो गए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन पर जो अमाउंट है, जो शेयर है, वो आप उसे क्या करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे। एप्लीकेशन के मतलब एप्लीकेशन पे जब आप शेयर देंगे तो इक्विटी शेयर, जैसा कि आप एंट्री पहले से जानते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये आपने 5000 रुपीज के आपने क्या कर दिए हैं, एप्लीकेशन पर शेयर दे दिए। इतना तो आप जानते हैं। अब आप क्या करते हैं, अब अलॉटमेंट पर अब शेयर दिए जा रहे हैं पब्लिक में, ठीक है। अपन ऐसी लोकल लैंग्वेज यूज में लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे तो एक शेयर पर मुझे चाहिए 3 रुपए, तो 1000 शेयर पर मुझे चाहिए 3000 रुपए, 3000 रुपीज। ये देखिए यहां पर। अब जो आपको 3000 रुपीज आपको चाहिए, अब हमारे पास में आज का जो क्वेश्चन है उसकी लाइन आ चुकी है यहां पर। अगर ढंग से देखेंगे तो मोहन जिसके पास में 100 शेयर्स हैं, ठीक है, जो अपना अलॉटमेंट पर अमाउंट पे नहीं करेगा और फर्स्ट कॉल पर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को यदि आप समझें तो आपको मालूम चलेगा कि मोहन जिसके पास में 100 शेयर्स हैं, ठीक है। अब आप एक चीज को कैलकुलेशन को अगर इस चीज को अगर समझें तो आपको मालूम चलेगा कि टोटल शेयर है 1000, टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1000 कि देखेंगे 1000 शेयर, उनमें से 100 शेयर के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मतलब कितने मिलेंगे, तो मिलेंगे आपको 900 शेयर्स का अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा। अलॉटमेंट पर केवल 900 शेयर पर आपको पैसे मिल पाएंगे, 100 पर आपको रुपए नहीं मिल पाएंगे। अगर आपने, मैंने जब ये एंट्री समझाई थी तो आपने एक बार इस अलॉटमेंट पर जब शेयर ड्यू होता है या अलॉटमेंट पर जब शेयर दिया जाता है उसकी क्या एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मतलब आप अलॉटमेंट पर हमारे लिए एसेट्स हैं 3000 रुपीज से, पब्लिक से हम मांगते हैं अलॉटमेंट पर 3000 रुपीज, लेकिन हमें मिलेंगे कितने। तो एक बार इस चीज की कैलकुलेशन देखते हैं। जब हमें रुपए मिलते हैं तो आप बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपको जैसा कि बताया 1000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जिसमें से 100 शेयर्स पर आपको अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा, तो कितने पर होगा, तो हमें मिलेगा 900 शेयर पर हमें रुपए मिल जाएंगे। एक शेयर पर रुपए कितने मिलेंगे, 3 रुपए अलॉटमेंट के हमें एक शेयर पर मिलेंगे 3 रुपए। तो 900 शेयर पर आपको अमाउंट रिसीव्ड हो पाएगा। तो आप कहेंगे कि आपको अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है 2700 रुपए, 2700। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अलॉटमेंट पर मांगते कितने रुपए, 3000, लेकिन आपको अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है आपको 2700। मतलब हमें कितना अमाउंट हमारे जो है वो बाकी चल रहा है, कितना अमाउंट अभी हमारा ड्यू चल रहा है, कितना अमाउंट हमें बाद में मिलेगा जो कि मोहन से मिलेगा। तो वो हमारे लिए, जो मोहन से जो हमें अमाउंट बाद में मिलेगा वो हमारे लिए हो जाता है एसेट्स, और एसेट्स को हम करते हैं डेबिट। तो हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कॉल्स इन एरियर कब आया करता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जी 300 आएगा। 300 कैसे आया ये बता दूं, 100 शेयर्स हैं जिन पर आपको अमाउंट नहीं मिला 3 रुपीज से, तो कितना हो चुका है अमाउंट, तो इसका अमाउंट हो चुका है 300। अब आप देखेंगे कि हमारे पास में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम से हमारी जो सेट्स थी वो सेट्स क्या हो गई, यहां पर अलॉटमेंट नाम से सेट्स हो जाएगी हमारी डिक्रीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो चुका है हमारे पास में 3000 रुपीज। अब आप समझेंगे एक बार, ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स देखिए हमें मिल गए 2700, नहीं मिले जो कि हमें बाद में मिलेंगे, तो कॉल्स इन एरियर हमारे लिए हो जाती है असेट्स की, हमें बाद में ये रुपए मोहन से मिल जाएंगे, हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मींस होता है कि अलॉटमेंट पर आप मांगते थे 3000 जो आपके लिए असेट्स था, तो 3000 रुपीज के आपके असेट्स हो चुके डिक्रीज, जिसमें से 2700 तो मिल गए और 300 के आपने कॉल्स इन एरियर नाम से एक असेट्स बना लिया आपने। अब आपने ये देखा है, एक बार इस क्वेश्चन को अगर आपने नोट नहीं किया है तो एक बार इसको रफ में साइड में नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो मैं इधर से साइड से इसको रफ करता हूं ताकि जो हमारे पास में जो फर्स्ट कॉल की जो एंट्रीज बाकी बची हुई है वो भी मैं एंट्री आपके सामने कर पाऊं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। तो मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉल पर हम शेयर देंगे। टोटल हमें शेयर देने हैं 1000 शेयर्स, आप सभी जानते हैं, ठीक है। हम 1000 शेयर्स देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं अभी आपको एंट्री पे इतना फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको एंट्री पहले से बताई हुई है। तो वो जो आपको मैंने एंट्रीज बताई हुई है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जो लेक्चर जो मैंने पहले बता दिया है, आप पहले उसे देखें, तब जाकर के आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने 1000 शेयर अब इश्यू करने हैं फर्स्ट कॉल के, और फर्स्ट कॉल का एक शेयर का अमाउंट है 2 रुपीज। तो 1000 शेयर के आप फर्स्ट कॉल पर रुपए कितने मांगते हैं, 2000 रुपीज आप मांगते हैं। ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट कॉल के अमाउंट रिसीव्ड करने हैं मोहन से, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि मोहन ने आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहां पर भी नहीं दिया। मान के चलिए कि उसने अभी तक आपको ये अमाउंट यहां पर भी नहीं दिया, ठीक है। तो जब उसने आपको ये अमाउंट यहां पर नहीं दिया तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपको 1000 शेयर पर पैसा चाहिए, ये देखिए नीचे लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। 1000 शेयर पर आपको पैसा चाहिए, लेकिन 100 शेयर पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको मिलेंगे कितने शेयर पर, 900 शेयर्स पर। 900 शेयर पर आपको फर्स्ट कॉल का एक शेयर का अमाउंट बनता है 2 रुपए, तो आपको टोटल मिलेंगे 1800 रुपीज। सेम टू सेम जैसे आपने एंट्री इधर की थी वैसी की वैसी एंट्री यहां पर होगी कि आपको अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट 1800। जो रुपए आपको बाद में मिलेंगे मोहन से वो हमारे लिए हो जाएगा असेट्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 200, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 शेयर पर 2 रुपए से हमें बाद में मिलेंगे जो मोहन ने मुझे अभी नहीं दिए हैं। 200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक बार आप समझ जाइएगा इसे, 2000 रुपीज। मतलब जैसा आपने यहां पर किया था, तो मैंने आपको ये बताया अभी तक कि अगर हमें कभी कभार पैसे नहीं मिल पाते हैं तो हम कॉल्स इन एरियर नाम से एक असेट्स को क्रिएट करते हैं जो कि डेबिट होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि असेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो आप समझ पाएंगे कि फर्स्ट कॉल पर मुझे चाहिए थे 2000 रुपए, जो जिसमें से मुझे 1800 तो मिल गए, 200 मुझे बाद में मिलेंगे जो मैंने कॉल्स इन एरियर नाम से सेट्स बना दी, और इस तरीके से मैंने फर्स्ट कॉल नाम से 2000 रुपए से सेट्स को क्या किया है, डिक्रीज कर दिया है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है अगर, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा दोबारा से शुरुआत से देख करके और इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, मेरी इस बात को अभी कान खोल करके ध्यान से सुनना। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं, ताकि इसी क्वेश्चन में आगे की बात आपको समझा दी जाए। क्या चेंज हो रहा है, एक बार उस चेंज को ढंग से समझ लीजिएगा। आप ये देखेंगे इधर कि मुझे फर्स्ट कॉल यानी अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे 300 रुपीज नहीं मिले थे मोहन से। ये ध्यान रखना भाई, मोहन से मुझे 300 रुपीज नहीं मिले। उसके बाद में मैंने फर्स्ट कॉल के जो 1000 शेयर हैं जिसमें से मोहन के भी शेयर हैं वो मैंने क्या कर दिए, उन्हें दे दिए। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो मोहन एक ईमानदार इंसान है। मैं आपको केस नंबर 2 बता रहा हूं इसका, ठीक है। कि मान लेते हैं कि उसने अभी आपको केस नंबर 1 में तो क्या था, उसने आपको अलॉटमेंट के भी रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के भी रुपए नहीं दिए, लास्ट तक आपको रुपए नहीं दिए। लेकिन अभी हमारा जो केस है वो नेक्स्ट केस है जिसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मोहन ने आपको क्या किया। मोहन ने आपको ये जो यहां पर फर्स्ट कॉल के जो रुपए देने वो तो दे ही दिए, मतलब फर्स्ट कॉल पर आपको जो 2000 रुपए मिलने हैं जिसमें से मोहन के भी रुपए हैं, ठीक है, वो तो आपको मिल ही गए। उसके अलावा मोहन ने आपको जो कॉल्स इन एरियर के जो अलॉटमेंट के बाकी थे
वो भी रुपए आपको टोटल दे दिए। तो अगर इस तरीके से यदि मैं सोचूं तो मुझे 2000 रुपए तो फर्स्ट कॉल के टोटल मिलेंगे 1000 शेयर पर, प्लस मुझे जो पिछला बकाया है, पिछला बकाया कितना है 300, जो कि अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे मिलना था, ठीक है, वो अमाउंट भी मुझे क्या हो गया मिल जाएगा। तो इस तरीके से यदि सोचा जाए तो आपको टोटल मिल जाएंगे अमाउंट 2300 रुपीज आपको टोटल मिल जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2300, ये केस नंबर 2 है। कि मान लेते हैं ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि भाई उसके पहले ड्यू थे और अब आपको मिल गए, तो आपको फर्स्ट कॉल के टाइम पर कितने रुपए मिले, मतलब अलॉटमेंट के रुपए उसने आपको फर्स्ट कॉल के टाइम पर एक साथ दे दिए, तो आप क्या बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2300। जी 2300 कैसे, फर्स्ट कॉल के तो 2000 और जो पुराने बाकी चल रहे थे 300 वो भी हमें अगर मिल गए तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2000 रुपीज। जी फर्स्ट कॉल के कितने मिलने हैं 2000। तो फिर अब आपको ये मालूम चलेगा कि बाकी 300 कहां से आए, तो आप देखेंगे यहां पर 300 रुपए से आपने एक असेट्स बनाई हुई थी 300 रुपीज से कॉल्स इन एरियर नाम से कि भाई मुझे बाद में मिलेंगे, और वो आज मधुर बेला आ चुकी है जब आपको ये रुपए मिल चुके हैं। जब आपको ये रुपए मिल चुके हैं तो आप कॉल्स इन एरियर नाम से जो आपकी असेट्स है वो अब आपकी हो जाएगी डिक्रीज, और जब आपकी कॉल्स इन एरियर नाम से जो आपके असेट्स डिक्रीज हो तो हम करेंगे इसे क्रेडिट। तो आपकी जो यहां पर कॉल्स इन एरियर नाम से जो असेट्स थी, अगर वो कभी आपको फ्यूचर में अगर आपको रिसीव्ड हो जाए तो वो असेट्स क्या हो जाएगी यहां पर डिक्रीज। तो आप क्या कहेंगे बैंक अकाउंट में आपकी जो अमाउंट है वो 2300 आपको रिसीव्ड हुए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2000 रुपीज, ठीक है, और टू कॉल्स इन एरियर 300 रुपीज। तो आज की जो वीडियो में मैंने आपको बताया कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर मींस कि आपको कोई किसी भी कॉल पर आपको पैसे नहीं मिले। फिर मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्री बताई जो मैंने आपको 2 केस से बताई कि एक बार तो रुपए नहीं मिले, और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी कोई रुपए नहीं मिले होते हैं जो कि बाद में और किसी कॉल के साथ में मिल जाते हैं। तो जब नहीं मिलते हैं तब आप उसे कॉल्स इन एरियर नाम से असेट्स क्रिएट करते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो कॉल्स इन एरियर नाम से जो आपकी असेट्स थी वो क्या हो जाती है आपकी यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आए तो इसे मेरे वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें अगर आपको वीडियो जरूर पसंद से आए तो। और आगे की जो क्लासेस आएगी, जो मेरे नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी मेरी कॉल्स इन एडवांस की वीडियो पर। तो अभी तक की जो क्लासेस हो चुके हैं उन क्लासेस को आप अभी तक तैयार रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे से आगे अच्छी से अच्छी मदद करने वाला है और आपके करियर में भी काम में आएगा। थैंक यू।